लड़के को पता चला कि उस द्वीप पर बहुत सारे मीरकैट रहते थे और पूरा इलाका छोटे छोटे मीठे पानी के तालाबों से भरा हुआ था। वह एक तालाब में उतर गया, खूब तैराकी की और पेट भरकर पानी पिया। इतने दिनों बाद मीठे पानी की ठंडक ने उसे नई जान दे दी। लेकिन उधर बाघ बिल्कुल खाली नहीं बैठा था। वह किनारे खड़ा होकर एक मीरकैट को बुरी तरह नोच रहा था और आराम से अपना पेट भर रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। सारे मीरकैट फुर्ती से पेड़ों की चोटियों पर चढ़ गए और बाघ भी बिना देर किए द्वीप से पीछे हट गया। शुरू में लड़के ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते उसने देखा कि जो तालाब दिन में बिल्कुल साफ था वह अब मछलियों की हड्डियों से भरा पड़ा था। साफ समझ आ गया कि पानी किसी तेज एसिड से जहरीला हो चुका था। बाघ डर के मारे नाव पर ही छिप गया और दोबारा द्वीप के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर लड़के ने एक कमल का फूल तोड़ा और जब उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसान का दांत मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि यह जगह कोई मामूली द्वीप नहीं बल्कि नरभक्षियों की बस्ती हो सकती है। और हैरानी की बात यह थी कि दूर से देखने पर पूरा द्वीप एक औरत के आकार जैसा लगता था। अगली सुबह उसने जितना हो सका उतना ताज़ा पानी और खाना इकट्ठा किया। कुछ मीरकैट भी पकड़े और उन्हें नाव पर रखा। बाघ को साथ लेकर वह जल्दी जल्दी उस खौफनाक द्वीप से निकल पड़ा। 200 से ज्यादा दिन समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार छोटी नाव मेक्सिको के किनारे जा लगी। लड़का बिल्कुल टूटा हुआ था और किनारे पर गिर पड़ा। वहीं बाघ नाव से कूदकर बिना पीछे देखे सीधा जंगल की तरफ चला गया। लड़के को उम्मीद थी कि बाघ एक बार पलटकर उसकी तरफ देखेगा, लेकिन वह उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए गायब हो गया। पास के मछुआरों ने थोड़ी देर बाद लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन वह बाघ के यूं चुपचाप चले जाने से फूट फूट कर रोने लगा। इतने दिनों में उसने बाघ को अपना सबसे करीबी दोस्त मान लिया था और अब वह बिना अलविदा कहे चला गया था। लड़के को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन बाद बीमा जांचकर्ता जहाज के हादसे की तहकीकात करने आए और लड़के ने उन्हें पिछले 200 दिनों की पूरी कहानी सुना दी। तब पता चला कि उस नाव पर सिर्फ वही और बाघ नहीं थे। असल में क्रूज जहाज डूब रहा था और एक लाइफगार्ड ने लड़के को जबरदस्ती एक छोटी नाव पर बैठा दिया था। उसी वक्त घबराया हुआ जेब्रा सबसे पहले कूद पड़ा और नाव समुद्र में बह गई। जहाज तब तक पूरी तरह डूब चुका था। जब लड़के ने पीछे देखा तो उसे कोई आकृति उसकी तरफ तैरती हुई आती दिखी। उसने उसे इंसान समझकर लाइफ बोट पानी में उतारी, लेकिन पास आने पर पता चला कि वह एक बंगाल टाइगर था। लड़के ने पूरी कोशिश की कि बाघ नाव पर न चढ़ पाए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जान बचाने के लिए वह मस्तूल से लिपट गया और पूरी रात वहीं टिका रहा। किस्मत से सिर्फ एक जेब्रा, वो भी टूटे पैर के साथ जिंदा बचा था। थोड़ी देर सुकून लेने के लिए लड़का जैसे ही डेक पर आया तभी सामने से एक लकड़बग्घा निकल आया। डर के मारे उसे फिर से मस्तूल पर चढ़ना पड़ा। गनीमत थी कि लकड़बग्घा समुद्री बीमारी से परेशान था, जिससे लड़के को थोड़ी राहत मिली। तभी उसकी नजर मलबे में तैरते एक नर औरंगुटान पर पड़ी। उसने जल्दी से औरंगुटान को नाव पर खींच लिया। उसी रात भूख से पागल लकड़बग्घे ने जेब्रा पर हमला कर दिया। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि अगला नंबर शायद उसी का है। अगले दिन वह ठंडे समुद्री पानी से जागा अपनी हिफाजत के लिए। जब लकड़बग्घा सो रहा था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लकड़बग्घा फिर सामने आया और इस बार उसने मासूम मादा औरंगुटान